हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, और ये पोएम लिखा है रस्किन इमोंट ने। इस पोएम को हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम करेंगे इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर लिखा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। तो यहाँ पर जो पोएट है वो छोटे बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चे आपको रात से डरना नहीं है। व्हाट इज डार्क? डार्क मीन्स अंधेरा, है ना। एंड डोंट बी अफ्रेड यानी डरना नहीं है। लिटिल वंस यानी छोटे बच्चे। ओके, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन, यानी अर्थ को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे दिन भर जो अर्थ है वो क्या करता है, वो घूमते रहता है ना, अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो अर्थ को भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर दिन भर उजाला रहे तो क्या होगा, अर्थ कभी रेस्ट कर ही नहीं पाएगा। Isn't it? The sun must be harsh but moonlight never. जब सुबह होती है या दोपहर होती है तो क्या होता है, जो धूप की किरणें होती है उससे क्या होता है, उससे हमें बहुत परेशानी होती है। हार्श यानी परेशानी होना, दिक्कत होना। बट मूनलाइट नेवर, लेकिन जब चंद्रमा निकलता है या फिर पूर्णिमा की दिन होती है तो उस वक्त क्या होता है, जो चांद की जो किरणें होती है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, चारों ओर उजाला फैलाती है, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होती। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और रात को क्या होता है, जब चांद निकलता है तो चारों ओर छोटे छोटे जो स्टार्स हैं वो चमकने लगते हैं, वो शाइनिंग करने लगते हैं। फॉर एवर एंड एवर, जब तक वो चांद होगा, जब तक रात होगी, तभी जो स्टार्स है वो शाइन कर सकती है, क्योंकि अंधेरे में ही स्टार्स दिखता है ना। बी फ्रेंड्स विद द नाइट्स, देयर इज नथिंग टू फियर। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं बच्चों को कि आपको अंधेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अंधेरे से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आपको अंधेरे से बिल्कुल डरना नहीं है, आपको अंधेरे को अपना दोस्त बना लेना है। देयर इज़ नथिंग टू फियर, यानी ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। ओके, फियर यानी डरना। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। जब रात हो, अंधेरा हो, चांदनी रात हो और आपको अगर डर भी लगे तो आपको क्या करना है, आप उन दोस्तों के बारे में सोचिए जो आपके पास है और जो बहुत दूर चले गए हैं आपसे। अगर आप दोस्त बनाओगे, अंधेरे को अपना दोस्त मानोगे तो आपको डर नहीं लगेगी, क्योंकि हम अपने दोस्तों से थोड़ी डरते हैं, हमें उनसे प्यार हो जाता है ना। सो जस्ट लेट योर थॉट्स, जो आपके विचार है, ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, दोस्त के बारे में सोचिए जो आपके नज़दीक है और जो आपसे दूर चले गए हैं। बाय डे इट डज सीम्स दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट चेज। दिन भर क्या होता है कि आप थक जाते हो ना, आपके पास बहुत सारा काम होता है, लोग अपने कामों पर जाते हैं आते हैं, तो दिन भर बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसके वजह से क्या होता है, हम थक जाते हैं। थोड़ा काम करते हैं फिर हमें पसीना आ जाता है, फिर हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। बट एट नाइट, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज़ एट पीस। लेकिन जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, जैसे ही रात होने लगती है, तो सब अपना काम जो है वो निपटा लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि रात का जो समय है वो सोने के लिए है, हमें आराम करने की ज़रूरत है और हमें बहुत सुकून की नींद आती है। कब आती है? रात को। द वर्ल्ड इज़ एट पीस, दुनिया का सब काम जो है वो रात को ही ख़त्म हो जाता है, बंद करते हैं और लोग पीस में चले जाते हैं, यानी वो अपनी थकावट मिटाते हैं और चारों ओर शांति हो जाती है ना। तो ये था पोएम का मतलब। आप चलिए इसमें हम करते हैं सारे क्वेश्चन एंड आंसर। आपके बुक में लिखा है यहाँ पर रीडिंग इज़ फन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। जो कविता है वो किसके बारे में है, इसका आंसर आप लिखेंगे द पोएम टेल्स अबाउट द फियर ऑफ डार्कनेस। कविता हमें ये बताता है कि जो डार्कनेस से हमें डर होता है ना, जो डर लगती है हमें, उसके बारे में बता रहा है ये पोएम। एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर, और उस डर को कैसे भगाए, उसको कैसे दूर रखे, उससे कैसे बाहर आए, इसी के बारे में यहाँ पर जो पोएम है उसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है। When the day is over, the moon and the stars shine in the night. जब दिन जो है ख़त्म हो जाता है तो
चांद और तारे निकल आते हैं और जो बहुत अच्छे से चमकने लगते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। जब डे खत्म हो जाता है, जब उजाला खत्म हो जाता है, तो फिर अर्थ क्या करता है। द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जो अर्थ है वो भी आराम करता है जब उसका काम खत्म हो जाता है, जब रात आ जाती है तो वो भी आराम करने के लिए चले जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट वांट्स अस टू डू एट नाइट। पोएट जो है वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम रात में क्या करें। वो पोएट चाहते हैं कि हम रात से दोस्ती कर ले, है ना, हम उनको अपना दोस्त बनाएं। इन योर बुक यू हैव ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि हमने पोएम को पढ़ा, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। क्या पोएट ये कहते हैं कि जब अंधेरा हो तो हमें डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो ये होगा फॉल्स। नंबर बी, द पोएट सेज दैट द स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। पोएट कहते हैं कि रात को हमेशा जो तारे हैं वो चमकेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा यहाँ पर। एंड नंबर सी, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ द फ्रेंड दैट इज आफ्टर इट इज डार्क। पोएट कहते हैं कि हमें जो है अपने दोस्त के बारे में सोचना चाहिए जब रात को अंधेरा हो, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये होगा ट्रू। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, ये जो दो वर्ड्स है जैसे मून और लाइट, इसको आपको साथ में लिखना है, प्लस हटा के आपको लिखना है, तो ये बन जाएगा मून लाइट, गुड नाइट, वाटरफॉल, ब्रेकफास्ट, डे ब्रेक एंड रेनबो। ठीक है, तो आपको ये प्लस हटा के दोनों सबको मिला के लिखना है। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज ऑपोजिट ऑफ। इन वर्ड्स के ऑपोजिट लिखना है। तो फार का क्या होगा? फार का होगा पीस, लाइट का होगा डार्क, एनिमीज का होगा फ्रेंड्स, नाइट डे, जेंटल हार्श और स्टार्ट का होगा चेज। ओके, सो ये आप लिखेंगे। देन यू हैव नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे डिडंट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा डिड नॉट। जहाँ पर कॉमा लगा है ना, उसको आप हटाएंगे और नॉट लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो यहाँ पर शुडंट का होगा शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट और मस्ट नॉट। तो जहाँ पर कॉमा है उसको हटा के आपको ओ लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा है लेट्स टॉक। नंबर 1, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? क्या आप अंधेरे से डरते हो? अगर हाँ तो क्यों? इसका आंसर आप लिखेंगे यस आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। हाँ, मैं अंधेरे से डरती हूँ। बिकॉज आई कांट सी एनी थिंग वेन इट इज डार्क। क्योंकि मैं अंधेरे में कुछ नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वॉट डू यू डू वेन इट इज डार्क? आप जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हो? आई कॉल माई मदर वेन इट इज डार्क। मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ या बुलाती हूँ जब अंधेरा होता है। देन यू हैव अ क्वेश्चन विच सेज What are the things that may happen if there is no sunlight? क्या क्या चीज़ें हो सकती है जब सूरज की किरणें ना हो या फिर सनलाइट ना हो? तो आप लिखेंगे नंबर 1, क्लाइमेट विल बिकम कोल्ड। जो क्लाइमेट है वो कोल्ड हो जाएगा। मूनलाइट एंड द स्टार्स विल कंटिन्यू टू शाइन। रात को भी जो मूनलाइट है वो रात भर चमकती रहेगी क्योंकि सुबह होगी नहीं। Those who are afraid of darkness will become frightened forever। और जो लोग अंधेरे से डरते हैं वो और भी ज़्यादा डरने लगेंगे। In the absence of sunlight, electrical light will become necessary for everyone। अगर चारों ओर अंधेरा होगा तो दिन रात हमें लाइट की ही ज़रूरत होगी। तो ये आंसर आप लिखेंगे। Then question number 14, imagine life without the sun। Survival of life will become very difficult। अगर सन ना हो तो क्या होगा? हमें ज़िंदगी जो हमारी लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी, है ना। हमें सूरज नहीं मिलेगा, हमें किरणें नहीं मिलेगी, सब चारों ओर अंधेरा होगा और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। बाद यहाँ पर एक फिल अप द गैप्स है जिस पे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ राइट वर्ड्स। जैसे नंबर ए है द सन वॉज, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, तो पहला वाला क्या होगा? नंबर 1 विल बी too difficult for the class to solve। only
2, ये सेकंड पे आएगा, 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। नंबर बी, देयर वाज ओनली 1 बॉय, यहाँ पर होगा 1 और दूसरे पे होगा हु वॉन, सो वॉन विल बी 2, ओके, वॉन द प्राइज। नंबर 3, द गोल्डन डियर, कौन सा डियर, ये वाला डियर, ये होता है हिरन, ठीक है, ये होगा नंबर 1, सॉरी, वॉज वेरी डियर टू हिम, तो यहाँ पर डियर होगा प्रिय, तो ये वाला डियर यहाँ लग जाएगा, तो नंबर 2 में ये लिखेंगे। फिर उसके बाद है रामूज डैश लव टू प्ले इन द डैश, तो रामूज सन, तो नंबर 1 होगा सन यानी बच्चा, बेटा, और लव टू प्ले इन द सन, सूरज, तो ये होगा नंबर 2। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, भरेंगे। ओके चिल्ड्रन, ये आप चिल्ड्रन इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आई होप मैंने आपको पोएम अच्छे से समझा दिया होगा और इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। ऐसे ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और भी चैप्टर्स पढ़ने के लिए, सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।